राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि में एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कहने लगा, हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैं स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह बात सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े आदि धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायी नहीं मालूम होता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरे शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बतावें जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। राजा कैसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब में ही भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता पर्वतक नाम के मुनि हैं। आप यह सब बात उनसे जाकर पूछ लीजिए, ये आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसे सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेद के ज्ञाता पर्वतक मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वतक मुनि ने उनको कुशल से पूछी। तब राजा बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसे सुनकर पर्वतक मुनि ने एक मुहूर्त के लिए आंख बंद कर लिए और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता का समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप के कर्म फल से तुम्हारे पिता नरक हो गए हैं। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के लिए आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वतक मुनि बोले कि हे राजन, अगहन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को आप व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को दे दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि की बातों को सुनकर राजा अपने राज्य को आए और भाई बंधुओं कुटुंब के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति मिली। स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से बाद ये जग का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला चिंतामणि के समान है। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय जय। बबुआ दूगो नहरारियों राखल खतरे बा। हाँ, हाँ।